भाई एक बार फिर रेजड़ी खेजड़ी गांव में फिर पहुंच गए राजस्थान के घटनास्थल पे, ग्राउंड जीरो पे, जो कि एक खेत का भी आरोप लग रहा था। रमेश भाई न्यू कहने लग रहा था, अगर भाई मेरे खेत की मिट्टी वो भाई के खेत में जावा है तेलू राम के, जो कि उसने कोई 7-8 फुट नीचे ज़मीन गड्ढा खोद रखा है, मिट्टी बेच रखी है, अवैध काम कर रखे हैं। तो यो कहना हमारा नहीं है, यो रमेश भाई का है। रमेश भाई एक बार आ जाओ, सीट पर आ जाओ ऋषि। अरे एक बार दिखा दे कौन सा क्या मामला था वो। राम राम भाई धर्मवीर। राम राम भाई, राम राम। राम राम सारे दर्शकों ने। भाई धर्मवीर, मेरे पर आरोप लगाने में पहला मकसद तो यही है कि आप रिपोर्ट दर्शक ने देख लेगो, इनका खेत का खड्डा देख सको। एक बार भाई दिखा दे, एक बारी आगे ना आगे कैमरा मैन या जगह दिखा दे भाई, कितनी बचरी है, या मेड़ मारे खुद के खेत में है, ठीक है। और वो खड्डा दिखा दे। ये थोड़ा चौकर जाएगी, लोकेशन दिखा दे भाई एक बार खेत की पूरी। इस साइड में भी दिखा देती हूँ भाई। इस साइड में 10 फुट हाइट है, पूरे यो पानी टूट टूट के मारे खेत की मट्टी जा जाके पूरे 2 फुट टेकड़ों से बन रहे हैं, जबकि इसके खेत की लगभग हर जगह हाइट 8 या 9 फुट है। अच्छा उड़सी हो जाए भाई अपने ओड सीट पे। रमेश भाई, हमने तेरी यो आरोप लाग रहे तेरे प्रति। मेरे प्रति धर्मवीर भाई आरोप लागण लाग रहे हैं, तो मैं तो थाने कारण बता दियो। मैं इस खेत में और डूंगा गहरा खड्डा खुदवान खातर इस खेत में और मिट्टी बेचना चाहता था। उस चीज़ ने मैं और मेरे तो बड़े तो हमारे घर में सबने मना करया। इस चीज़ खातर ब्लेम करने खातर पहला आरोप लगाने का कारण तो यो है। दूसरो आरोप लगाने का कारण है कि एक बच्ची खातर अगर मैं सच्ची बोलने लाग रही हूँ तो वो है, ठीक है। अच्छा वो इसी खेत में काम करा था जी, वो बच्ची के लिए हाँ। छेड़खानी वगैरह करी तो देखो, छेड़खानी तो बच्चा पुष्टि करने लाग रहा है। मेरे कंधा आगे सिर्फ कॉल हुई थी, लेकिन उस टाइम पर खेत में इसी में लाग रहे थे। और मैं ला रहा था जो आपने खेत को डोड़ो है, जो बाजरी दिखने लाग रही है, अगर दर्शकों ने दिखाना चाहो तो इस बाजरी तो परली साइड में मैं काम लाग रही हूँ। भाई इस चीज़ की तो हम भी पुष्टि नहीं कर सकते, और ना हम पुष्टि करना रहे। हम यो चीज़ दिखा रहे हैं जो कि यो भाई उन पर आरोप लगा रहा है, वे इन पर आरोप लगा रहे हैं। तो भाई एक बार एक कैमरा मैन ऊपर इकने पर आकर न, और जो यो खेत है इस तक परे न बाजरी थोड़ा हाथ जूम करके दिखा दे, जो दर्शक देख ले उरे तक कितनी दूरी है। ये बाजरी दिखने आ रही है इस यो गुआर है, जो गुआर का खेत है, इस तक बाजरी अपना बाजरा कहते हैं और राजस्थान में बाजरी बोलते हैं। तो जो बाजरे का खेत आप लोगों ने दिखला रहा है, उस खेत में बाई कर लाग रहा था। बाजरी के खेत के अगले पासे जो देखो म्याड़ दिखने लग रही, लगभग थारे हरियाणा 2 किले पड़े हैं बीच में, 2 या 2.5 किले। उसका अगले में बांध करने ला रहा था मैं। और वो यह कहने ला रहा है कि मैं लगभग 25 या 26 तारीख की कवे, 5 तारीख की कवे है। वो बोले मैं निनाण करने ला रहे। तो जब हमारे पूरा गांव बाढ़न जब ट्रैक्टर चालन लाग रहा है, उनकी सबकी जाके अगर कॉपी देख लो, अगर 5 तारीख ने कोई किसी का बिजाई चालन ला रही है, थोड़े निनाण कह दो, गुडाई कह दो, गुआर बो रखा है भाई ने। हाँ। तो भाई एक बार फिर कैमरा मैन कहूँगा एक बार यो गुआर भाई का फिर दिखा दे। अगर वो 5वें महीने निनाण करने ला रहे हो तो या बताओ यो हाइट को करे गुमार की। अच्छा भाई, हाँ। यो किला किसका है? यो अपनो है। यो थारा है, और जो यो परला वो कंप्लीट अपना है। ये गुआर तन्ने बो रखा पूरे में। हाँ। एक बार यो और दिखा दे भाई, भाई का गुआर का खेत है उड़े थे और परे थे, इनु कनु सारा दिखा दे। अब तो रमेश भाई, मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, दो अपील करना चाहूँ भाई। हाँ। ठीक है, प्रशासन ते भी मेरी मारे जो भू राजस्व विभाग है उन ते भी प्रशासन ते भी हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे खेत को पानी, बरसात को पानी जाने लग रही इनके खेत में, तो इस दरड़े को तो कुछ भरनो को नहीं, साथ में फसल हमारी बर्बाद होने लग रही है। मट्टी बेच के पीछा आना कमाया है, ठीक है, लेकिन मट्टी मारे खेत की जान लाग रही है। आप ये जो म्याड़ देखने लग रहे हो, माने खुद के खेत में दरड़ा पाट के हर साल 20,000 30,000 रुपया इस म्याड़ के ऊपर लगाना पड़ने लग रहा है। आपके राजस्थान इलाके का मतलब हमने कुछ थोड़ा अनुभव नहीं है, मैं आप तो पूछना चाहूँ, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर जैसे कि ज़मीन की मिट्टी 3 फुट से ज़्यादा ना उठा सकते हो, तो यहाँ का क्या कुछ? यहाँ का भी यही है, 1 फुट तो ऊपर होगी उपजाऊ भूमि, ठीक है। जमींदार के हिसाब से देखें तो सिर्फ जमींदार की 3 फुट मिट्टी है, ठीक है। ये अवैध खनन करके 15-15 लाख की माटी बेच रखी है।
इनने तो बेच लिया आपकी, इनने तो जमीन के पीछे भी पूरे कर लिए और सारो काम कर लियो, ठीक है। लेकिन मरण तो मामी लाग रहे। हाँ, परली साइड में मेरा चाचा वो खेत लागे हैं, उनको भी सारो पानी इस खेत के अंदर, मारो भी पानी इसके अंदर, मारे दोनों ही फसल बर्बाद होने लग रही है। नहीं तो बीमा कंपनी माने क्लेम दे कोई एक्स्ट्रा, ठीक है। इनने तो इनको क्लेम भी मिलने लग रही है, जो जितनो माना हो उतनो इनने भी क्लेम मिलने लग रहे, माना कोई एक्स्ट्रा क्लेम कौन दे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हमारे खेत में पानी कौन डटने लग रहे, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे खेत में होने लग रहा जो कि वो 24 तारीख की रात की घटना थी, जो पिंकी का जीजा और उसकी बहन आई थी और आपके घर पर वो मतलब अपनी इज्जत बचाते हुए उसके साथ मारपीट, चौक में बाल वगैरह काटे उसके सर के, उसमें कितनी सच्चाई है? देखो धर्मवीर भाई, आपने मेरे ऊपर तो पहले झूठो साचो केस कर रखे तो, और उस दिन में ताज़ा मेरे पापा के ऊपर भी आरोप लगाने की कोशिश करी गई थी, ठीक है। खुद पूर पाड़ के गले पड़ी थी, तो मेरे पापा और हम तो उस लड़ाई के अंदर या उस चौक में गए को नहीं। और आपने घर देख रहा, लगभग 100 मीटर की गैप है, उनका घर थोड़ा सा टर्न मारे बाद में है, तो उसका घर की लाइव लोकेशन अपन कौन बेरो पटे। लेकिन जब वो बच्चे और पिंकी आई, उससे पहले उसके बाण और जीजा मारे बाढ़ने आकर बाजदे निकले हैं, ठीक है। और बाद में तीनों बच्चे और पिंकी रोती, तीनों बच्चा रोंदा आया है, और पिंकी भी न्यू मान लो उदास हो रही थी, और चुन्नी तो ढक रखे तो आपके शरीर ने, सिर भी ढक रखे तो, मुंह भी ढक रखे तो, और चुन्नी लपेट रखी थी पूरे शरीर का बाहर कर। मतलब कपड़े नहीं पहन रखे थे? कपड़ा पट्टेड़ा तो होगा, इसी के कारण उन चुन्नी ढक रखी थी। न्यू बताओ, पूरी चुन्नी आपके शरीर के बाहर का कोई ना लपेटे। इससे बात खातर है कि मेरे ऊपर अब और झूठा आरोप लगाने लगा रहे, कल ने मेरे ऊपर और केस कर दे। इससे बात खातर मैंने आज घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, भाई कल ने मेरे ऊपर कोई और प्रत्यारोप नहीं कर दे। आजा भाई, चलते चलते बतलावांगे। यो तो भाई ये भाई का गुआर है और बाकी बढ़िया फसल है। गुआर में सोको देख लियो, राजस्थान का एरिया यो तो लगे हमने ठीक ठाक बढ़िया, क्योंकि उरे कुछ से कुल मिला के न उपजाऊ जमीन बढ़िया है, और पानी के कारण थोड़ा हा मामला खराब हो रहा है। पानी भी जब मान लो मीठा हो तो किसी की फसल हो जाए भाई। अगर ये पानी मिठो हो तो मारे का नहीं, ये लगा लो आप बिना खर्चे की खेती है फिलहाल। मारे का नहीं जमीन बहुत उपजाऊ ज़्यादा जमीन है। अब पानी मिठो तो छोड़ो, अगर बरसात जो भगवान बरसन लाग रही है, अगर वो पानी भी अगर हमारे खेत में प्रॉपर पूरा डट जे तो भी फसल घनी बढ़िया हो जाए। लेकिन ये दरडारा डटन तो कौन दे। मतलब कुल मिलाकर न जो यो मामला आपने होया था, आपने देखियो मेरी सुनो, जो यो मामला होया है हाँ। उसके बाद में जब मिट्टी बेचने के लिए कही है या पहले तो होगी थी आपकी कवा सुनी? मिट्टी तो पहले अना एक बार तो बेच चुका था उस ईब की बताओ, ईब कवा सुनी? ये आपने मतलब जो लड़की का कारण होया है उस पहले कवा सुनी हुई थी मिट्टी के बारे में? बाद में को कारण तो लगभग 25 तारीख को तो, ठीक है। और मिट्टी अना एक बार पहले भी बेचने की कोशिश करी थी, रात ने इनकी शादी से पहले, सत्यवान की जो शादी थी तेलू की, हाँ। उसकी शादी से पहले भी उस साइड तक कोशिश करी गई है मिट्टी बेचने की। तो मैं जो आपने रात ब्यूरो दियो थो आपकी वीडियो में बताया था, भी मेरा भाई का कहानी चाली कर नगर निगम में लिस्ट में नाम पड़ रही है। तो मेरे चाचा भी आए थे, मेरे ताऊजी भी आए थे जो सत्यवान के सागी चाचा हैं, मेरे छोटा भाई भी आ रहा था, आसपास के पड़ोस सारे खेत भी आ रहे थे। भाई मामा ने बगैर बुझे ट्रक मारे खेत में क्यों टिपाया है मिट्टी का, और तू क्यों बेचने लाग रहे है, ठीक है। जो इस चक्कर हम आरोप मेरे छोटे भाई पर लगाने खातर, मेरे छोटे भाई का नहीं चाली, जब उस टाइम पर मेरे चाचा धमकाई थी, बोलो सारा न्यू ना समझ लिया कि तू गले पड़ जाएगी और आरोप लाग जाएगो, ठीक है। तू तेरी जगह खड़ी रहे, माटी में कौन बेचने दिया, मारो जो नुकसान होने लग रहा आई साल वो मैं भरने लाग रहा। हाँ, अब अगर जो दोबारा माटी फिर बेचेगी तो बोले मामने फिर खुद मरण ला रहे मामी आप, हमने तो बोले मरनो मामने क्यों मारने लाग रहा हो। ईब मैंने मुद्दे पा जाओ, ईब आप जो पिंकी है और जो पिंकी की बच्ची है उसके बारे में क्या कहना चाहो? देखो पिंकी है, चलो एक या लगा लो एक अभागी माँ उसके हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, बच्ची को क्या कसूर तो? और ये जो बात बात पर ऊपर भाषणबाजी करने लग रहा है, बयानबाजी करने लग रहा है कि बड़ी गुड़िया की डॉक्टरी होनी चाहिए। एक बात बताओ, डॉक्टरी अनके कहने तो हो जाएगी, बड़ी गुड़िया कौन सो तो आरोप लगाने लग रही है, बड़ी गुड़िया को कौन सो नाम लेने लग रहे हैं, बड़ी गुड़िया को कौन सो के एक सिस्टम है बड़ी गुड़िया को, जब ये कहने लग रहे बोले दोनों गुड़िया की डॉक्टरी होनी चाहिए। और फिर तीसरी बात और बताओ कि मेरी डॉक्टरी खातर कहने लग रहा है, मैंने किस आधार पर यह साबित करना चाहे है। और एक मैंने उसकी रिपोर्ट देखी है, वो सिर्फ छेड़छाड़ को आरोप लगा रखे, नहीं कि रेप को।
तो डॉक्टरी का माया एक बात बताओ, जब बलात्कार हो बनी जब आए करे डॉक्टरी रिपोर्ट का माँ सिर्फ छेड़छाड़ को आरोप तो सिर्फ या तो डॉक्टर बताओगे भाई छेड़खानी हो रही है कोनी, या फिर आई विटनेस है वो बताने ला रही उसकी बड़ी गुड़िया जो खुद देखना वाली बतावे इस जगह उरे जो झाड़ी खड़ी है इस परले पास उरे काम करने लाग रहे थे। ठीक है, और मैं उरत है और वो जो अपनी दूरी दिखे अपना ट्रैक्टर हाँ, हाँ। चल रहे तो लगभग 250 या 300 मीटर की दूरी है। हम्म। तो ट्रैक्टर साफ साफ दिखा, तो अब आज फसल है तो बाद जगह कौन दिखे, लेकिन उस टाइम पर तो खाली था खेत, तो ट्रैक्टर भी दिखा था, सारी चीज दिखा थी। तो लास्ट में आप के मांग करना चाहो, के कहना चाहो? मैं तो हर एक जगह यह मांग करनी चाहूँ कि प्रशासन उस बच्ची के ने इंसाफ दिलावे, और दूसरों मार का नहीं भी देख ले, थोड़ा सो माटी को अवैध खनन हो रही है तो माने भी इंसाफ मिलना चाहिए कि हमारी फसल में जो नुकसान होने लग रहे है या तो हमने बीमा कंप्लेन दियो या इनने कह के ये दर्द भरुआ हो। ठीक है, या फिर यह जमीन गवर्नमेंट आपके अंडर में लेके इसकी कुड़की ले आओ, चाहे कुछ भी करो, क्योंकि अवैध खनन हो रही है, साफ दिखने लग रही है। कल ने एक बात बताओ, अगर इनके मिट्टी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, कल ना अगर मेरे खेत में तेल निकल जी तो गवर्नमेंट आओगी को नहीं आवे है। और फिर एक बात और बताओ, अपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो ये कहने ला रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आज के दिन बेटी बचा ही नहीं तो पढ़े करतेगी, ये बिल्कुल ठीक बात है। मोदी का नारा है या नहीं है, ये बताओ आप। बिल्कुल है, है बिल्कुल है। हाँ, तो हमारे माननीय प्रधान